To our channel इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल्स। प्रीवियस वीडियोज़ में आपने प्रेशर ट्रांसमीटर्स की टाइप्स के बारे में लर्न किया था। तो आज हम लर्न करेंगे उनमें से पहली टाइप पैड टाइप ट्रांसमीटर को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं। पैड टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं, आज का हमारा ये सेशन है। तो सेशन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप बन सकें एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं सेशन की तरफ। प्रोफेशनल्स, ट्रांसमीटर की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में आप लर्न कर चुके हैं। तो आज हम लर्न करेंगे पैड टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं, फील्ड में भी और वर्कशॉप में भी कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो वर्कशॉप में कैलिब्रेशन करने के लिए, फील्ड में कैलिब्रेशन करने के लिए हमें किन किन टेस्ट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर वर्कशॉप में हमने पैड टाइप ट्रांसमीटर प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना है तो इसके लिए हमें एक पावर सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास मल्टीमीटर अवेलेबल होना चाहिए और हैंड टूल्स होने चाहिए और ट्रांसमीटर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्कशॉप में हम पैड टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। जैसा कि प्रोफेशनल आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये हमने सेटअप लगाया हुआ है, ये ट्रांसमीटर है और ये नीचे इसका डायाफ्राम है और नीचे इसकी कनेक्शन पॉइंट बना हुआ है और ये हमारा प्रेशर सोर्स है। और यहाँ पर जो डायफ्राम बना हुआ है, यहाँ पर ये डेड प्लग लगा हुआ है। तो ये हमारा पावर सप्लाई है और जो हमने टर्मिनेशन किया है ट्रांसमीटर के साथ और सीरीज़ में हमने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया है। मल्टीमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में। और वर्कशॉप में कर रहे हैं तो सीरीज़ में एक लूप में हमें 250 ओम का लो रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा। 250 ओम का लोड रजिस्टर जो है वो हमें डालना पड़ेगा। 250 ओम का लोड रजिस्टर कहीं भी हमें डालना पड़ेगा, 250 ओम का। तो प्रोफेशनल, ये हमारा सेटअप है और हमारे कैलिब्रेशन, हमारी जो रेंज है वो 0 to 5 kg पर cm² है। कैलिब्रेशन रेंज हमारी है 0 to 5 cm²। याद रखिएगा कि ये पैड टाइप ट्रांसमीटर प्रेशर ट्रांसमीटर हम वर्कशॉप में कैलिब्रेट कर रहे हैं। ये कैलिब्रेट हम कहाँ कर रहे हैं, वर्कशॉप में। फील्ड की कैलिब्रेशन वर्कशॉप कैलिब्रेशन के बाद हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है। प्रेशर सोर्स का सेटअप आपने देख लिया, पावर सप्लाई और मल्टीमीटर की कनेक्शन और टर्मिनेशन आपने देख ली कि जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का हमारा जो है पॉजिटिव जो है वो 250 ओम रजिस्टर के साथ होते हुए ट्रांसमीटर की पॉजिटिव पे टर्मिनेट होगा और जो नेगेटिव वायर जो है वो पावर सप्लाई से वो डायरेक्ट जो है वो जाएगी हमारे मल्टीमीटर में। तो हमारा मल्टीमीटर जो है वो सीरीज़ में हो गया, मल्टीमीटर का कनेक्शन जो है वो सीरीज़ में हो गया। आपको याद होना चाहिए कि करंट हमेशा सीरीज़ में ही मेज़र होता है। तो कैलिब्रेशन रेंज हमारी है 0 to 5 kg। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 5 kg जो है वो हमारा स्पैन है। तो स्पैन को हमने 4 डिवीज़न में हमने डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास जो स्केल निकलती है वो ये है 0, 1.25, 2.5, 3.75 और 5 kg पर cm²। तो इसके प्रोपोर्शनल में हमें कितने मिली एम्प्स मिलने चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। कॉन्फ़िगरेशन में हमने ट्रेल सेटअप में जाके हार्ड कम्युनिकेटर से कर रहे हैं, डायरेक्ट से कर रहे हैं या कोई भी कम्युनिकेटर जो है वो जो जिस कंपनी का भी है, अगर इंडिविजुअल कोई कम्युनिकेटर है किसी कंपनी का, स्पेसिफिक कम्युनिकेटर है, हैंड हेल्ड टर्मिनल है,
तो उसके साथ हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, इसका टैग कॉन्फ़िगर कर लेना है। और मेन इंपॉर्टेंट जो है वो रेंज 0 और 100 LRV और URV। तो हमारी रेंज इसमें है 0 to 5 kg/cm²। तो हम हार्ड को यूज़ करते हुए 475 हार्ड को या 375 हार्ड को डिटेल सेटअप में जाके हमने कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी है। इसमें LRV हमने 0 कॉन्फ़िगर करना है और URV जो हमारी है उसमें हमने 5 kg कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमने इसकी कैलिब्रेशन कंफर्म करनी है। कुछ ट्रांसमीटर का 0 ट्रिम करना पड़ता है कम्युनिकेटर से, और कुछ ट्रांसमीटर का एडिशनल ऑप्शन दिया होता है, आउटर में 0 एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया रहता है। तो आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। अभी सबसे पहले हमारा ट्रांसमीटर जो है वो एम्बिएंट प्रेशर पे पड़ा हुआ है, 0 प्रेशर पे है। तो 0 प्रेशर पे आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन हमारे इस पैर टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर को 4 मिलीएम्स आउटपुट देनी चाहिए। कितने मिलीएम्स देने चाहिए? 4 मिलीएम्स। कितने मिलीएम्स देने चाहिए? 4 मिलीएम्स। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे 1.25 kg प्रेशर जो है वो अपने इस प्रेशर सोर्स से इस ट्रांसमीटर को अप्लाई करेंगे। 1.25 kg प्रेशर पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे ट्रांसमीटर को 8 मिलीएम्स आउटपुट देनी चाहिए। ये हमारा हो गया 25%। पहले 0% था, 8 मिलीएम्स हमारा 25% है। उसके बाद हम देंगे 2.5 kg। 2.5 kg जो हमारा 50% प्रेशर है हमारे टोटल स्पैन का। 2.5 kg अपने प्रेशर सोर्स से ट्रांसमीटर को प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रोपोर्शनली हम मॉनिटर करेंगे कि हमारा ट्रांसमीटर जो है वो मिलीएम्स कितने दे रहा है। तो 50% प्रेशर है, 50% ही हमें करंट मिलनी चाहिए, यानी 12 मिलीएम्स जो है वो हमें इसका आउटपुट मिलनी चाहिए। फिर हम अप्लाई करेंगे 3.75 kg। 3.75 kg जो है वो 16 मिलीएम्स होता है और 75% होता है रेंज का। तो हम अपने प्रेशर सोर्स से 3.75 जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे ट्रांसमीटर को 16 मिलीएम्स जो है वो आउटपुट देनी चाहिए। और प्रोपोर्शनली जो है वो मल्टीमीटर पे हम जो है वो मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद में फाइनल स्पैन हमारा जो है 5 kg। तो 5 kg पे हमारे ट्रांसमीटर को 20 मिलीएम्स देना चाहिए, यानी 100% के हिसाब से 100%। तो प्रेशर सोर्स से हम जो है वो 5 kg जब अप्लाइड करेंगे, और याद रखिएगा कि जब भी ये ट्रांसमीटर को हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो आपका प्रेशर जो है वो स्टेबलाइजिंग पोजीशन में होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, ना कि इसमें कुछ वेरिएशन होना चाहिए। आपके प्रेशर सेटअप में कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो 5 kg प्रेशर जब हमने होल्ड किया तो अपना ट्रांसमीटर जो है वो 20 मिलीएम्स देगा। 20 मिलीएम्स मीन 100% देगा। तो ये प्रोफेशनल प्रोसीजर था। ये पैर टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर हम वर्कशॉप में कैलिब्रेट कर रहे थे। फील्ड में कैलिब्रेशन मेथड का भी वही तरीका है, लेकिन फील्ड में डिफरेंस ये है कि फील्ड में हमें एडिशनल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही 250 ओम का जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि फील्ड में RE लूप का पावर अवेलेबल होता है। मल्टीमीटर जो है वो हम सीरीज़ में लगा सकते हैं। फील्ड में कैलिब्रेशन करनी है तो उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हमने अपने स्पेयर टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर को प्रोसेस लाइन से आइसोलेट कर लेना है। उसका आइसोलेशन वाल जो है उसको आइसोलेट कर देना है। अगर बाकी दूसरा जो प्रोसीजर है लॉक और टैग आउट सिस्टम का, उसको आपने फॉलो करना है। प्रोफेशनल आइसोलेशन करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैंज के ये दोनों फ्लैंज पे ये फील्ड का कनेक्शन है। फील्ड के कनेक्शन और ट्रांसमीटर कनेक्शन के बीच में एक डेड प्लग ड्रेन पॉइंट लगा रहता है। इस ड्रेन पॉइंट को ओपन करने के बाद आपने इसको डीप्रेशराइज कर देना है। इस ट्रांसमीटर को डीप्रेशराइज करना है। जब आप डीप्रेशराइज करेंगे तो आपके ट्रांसमीटर को
4 मिलियम्स देने चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आप जो है वो कम्युनिकेटर लगाने के बाद, हार्ड कम्युनिकेटर लगाने के बाद या ट्रैक्स कम्युनिकेटर लगाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आप कंफर्म कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वंसली जो ट्रांसमीटर जो कॉन्फ़िगर्ड होता है वो कॉन्फ़िगरेशन ख़राब नहीं होती और ना ही उसमें कोई एरर आने के चांसेस होते हैं, एक्सेप्ट कि ट्रांसमीटर अगर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया तो फिर आपको रिप्लेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ये डेड प्लग ओपन करने के बाद आपका ट्रांसमीटर जो है वो डीप्रेशराइज्ड हो गया। जब डीप्रेशराइज हो गया तो आपका ट्रांसमीटर जो है वो 4 मिलियम्स देगा। फिर आपने क्या करना है, ग्रेजुअली जैसे कि वर्कशॉप में कैलिब्रेशन किया था, प्रेशर सोर्स अप्लाई किया था, ऐसे ही जो डेड प्लग आपने ओपन किया, यहाँ से प्रोसेस लाइन को आपने आइसोलेट कर दिया और प्रेशर सोर्स से आपने जो है फिर आपने प्रेशर अप्लाई करना है 0, 1.25, 2.5, 3.75 और 5 kg ग्रेजुअली, और उसके प्रोपोर्शनली आपको मिलियम्स मॉनिटर करने हैं। 4 मिलियम्स, 8 मिलियम्स, 12 मिलियम्स, 16 मिलियम्स और 20 मिलियम्स। प्रोपोर्शनली परसेंटेज 0, 25, 50, 75 और 100। तो ये था पैड टाइप ट्रांसमीटर को फील्ड में कैलिब्रेशन करने का प्रोसीजर। तो प्रोफेशनल, जैसा आपने देखा कि पैड टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर जो है उसको वर्कशॉप में कैसे कैलिब्रेट करते हैं, फील्ड में कैसे कैलिब्रेट करते हैं, ये दोनों तरह की कैलिब्रेशन जो है वो होप करते हैं कि आपने लर्न की होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपने प्रेशर ट्रांसमीटर, पैड टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन को आपने लर्न किया है, और आने वाली वीडियो को मिस मत कीजिएगा ताकि आप बन सकें सक्सेसफुल प्रोफेशनल। हैव ए नाइस डे।